नमस्कार दोस्तों, ये तेनालीराम की चालाकी का अगला भाग है। अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो उसे पहले देखिए। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा दिया है। कुछ दिनों बाद दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। तेनालीराम राजा के सामने खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की चतुराई की जगह गंभीरता झलक रही थी। महाराज, तेनालीराम ने कहा, व्यापारी को पकड़ लिया गया, सोना वापस आ गया। यह तो अच्छी बात है, पर असली सवाल यह है कि चोर को इतनी आसानी से राज्य के खजाने तक पहुंचने का रास्ता कैसे मिल गया। राजा ने सोच में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुम सही कह रहे हो, यह गंभीर विषय है। राज्य के भीतर ही कहीं कोई गद्दार होगा जिसने चोर को खजाने तक पहुंचने में मदद की होगी। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, गद्दार को पकड़ने के लिए भी मेरी एक योजना है। राजा उत्सुक हो गए। उन्होंने तेनालीराम को अपनी योजना बताने का आदेश दिया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप पूरे राज्य में यह घोषणा करवाइए कि राज्य के खजाने में फिर से सोने की कमी हो गई है और चोर को पकड़ने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजा को यह योजना थोड़ी अजीब लगी, पर तेनालीराम पर उनका पूरा भरोसा था। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। कुछ ही दिनों में दरबार में एक व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकान के चिन्ह थे। वह व्यक्ति राजा के सामने झुका और बोला, महाराज, मुझे पता है कि खजाने से फिर सोना चोरी हो रहा है। मैं आपको चोर तक पहुंचा सकता हूं। राजा ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। वह साधारण सा लग रहा था। उन्हें शक हुआ, तुम कैसे जानते हो कि खजाने से फिर सोना चोरी हो रहा है? वह व्यक्ति घबरा गया। उसने कहा, महाराज, मैंने महल के आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी हैं। रात में कुछ लोग महल की दीवार फांदकर अंदर आते हैं। राजा को उस व्यक्ति की बातों में सच्चाई नहीं लगी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को महल से बाहर निकाल दिया जाए। तभी तेनालीराम आगे आए। उन्होंने कहा, महाराज, थोड़ा रुकिए, इस व्यक्ति की बातों में सच्चाई हो सकती है। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने बताया कि रात में कुछ लोग महल की दीवार फांदकर अंदर आते हैं, मगर यह दीवार इतनी ऊंची है कि कोई भी इसे फांद नहीं सकता। वह व्यक्ति घबरा गया। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, मैंने शायद गलत देखा होगा। तेनालीराम मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यही तो असली चोर है। चोर को पता था कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता इतना कठिन है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए उसने झूठ बोला। सैनिकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। असल में वही व्यक्ति पहले वाले व्यापारी का साथी था। पहले व्यापारी को पकड़े जाने के बाद उसने अकेले चोरी करने की कोशिश की थी, पर तेनालीराम की चतुराई के आगे उसकी एक न चली।